24 नवंबर 1971 एक शख्स ब्लैक ब्रीफ केस लेकर अमेरिका के पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के फ़्लाइट काउंटर पर पहुंचा। कैश का इस्तेमाल करते हुए इस शख्स ने फ़्लाइट 305 पर यकतरफ़ा टिकट खरीदा, जो शुमाल में सियाटल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 30 मिनट का सफ़र था। इस शख्स ने अपने टिकट पर अपना नाम डीन कॉपर दर्ज किया था। आईनी शाहिदीन ने कॉपर को 40 की दहाई के वस्त में एक सफ़ेद फार्म शख्स देखा। सियाह बालों और भूरी आंखों के साथ सियाह या भूरी रंग का बिजनेस सूट, एक सफ़ेद कमीज़, एक पतली सियाह टाई, एक सियाह बरसाती और भूरे जूते, एक ब्रीफ केस और एक ब्राउन पेपर बैग लेकर कॉपर ने आखिरी कतार में सीट नंबर E18 ली और ड्रिंक का आर्डर दिया। फ़्लाइट में 6 स्टाफ और 37 मुसाफरों के अमले के साथ परवाज़ 305 पोर्टलैंड से 2:50 पर शेड्यूल के मुताबिक रवाना हुई। टेक ऑफ के कुछ देर बाद कॉपर ने फ़्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शिफन्स को एक नोट दिया, जो कॉपर के बिल्कुल पीछे वाली सीट पर बैठी थी। एयर होस्टेस ने सोचा कि ये कोई बिजनेसमैन है जो फ्लर्ट करने के लिए अपना नंबर दे रहा है। शेफन्स ने नोट को बगैर खोले अपने पर्स में डाल दिया। कॉपर फिर इसकी तरफ झुक गया और सरगोशी की, मिस, बेहतर है कि आप इस नोट को पढ़ लें, मेरे पास बम है। शेफन्स ने नोट खोला, जिस पर वाज़े लिखा हुआ था कि इसमें बम है। शेफन्स इसके कहने पर बैठी रही। कॉपर ने खामोशी से बम देखने को कहा। इसने अपना ब्रीफ केस खोला और इसे 4 सिलेंडरों की 2 कतारें नजर आईं, जिनके बारे में इसने गुमान किया कि ये डायनामाइट है। सिलेंडरों के साथ एक तार और एक बड़ी बैटरी लगी हुई थी। कॉपर ने ब्रीफ केस बंद कर दिया और शेफन्स को अपने मुतालबात बताए। इसने कॉपर के मुतालबात के साथ एक नोट लिखा, उसे कॉकपिट में लाई और फ्लाइट के कैप्टन विलियम ए स्कॉट को हाईजैकर के मुतालिक आगाह किया। उसके बाद कैप्टन ने मिनेसोटा में नॉर्थ वेस्ट फ्लाइट ऑपरेशन से रब्ता किया और हाईजैकर के मुतालबात को बयान किया। कॉपर ने मुतालबा किया कि उसे 2 लाख अमरीकी डॉलर चाहिए, 2 फ्रंट और 2 बैक पैराशूट चाहिए। उसने मुतालबा किया कि वो ये रकम सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लेगा। कॉकपिट में शेफन्स के साथ फ्लाइट अटेंडेंट टीना कॉपर और फ्लाइट अमले के दरमियान राब्ता कायम करने के लिए कॉपर के साथ बैठ गई। सियाटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसने रिफ्यूलिंग का बहाना करके लैंड करने को कहा। इसके बाद इसने इजाफी मुतालबात किए। फ्लाइट में मौजूद तमाम मुसाफरों को बैठे रहना चाहिए। इसने वादा किया कि रकम वसूल करने के बाद वो मुसाफरों को रिहा कर देगा। कैप्टन स्कॉट ने सियाटल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल को सूरत हाल से आगाह किया, जिसने मकामी पुलिस और FBI से रब्ता किया। ये हाईजैकिंग इतनी पुरसकून तरीके से जारी थी कि फ़्लाइट में मौजूद मुसाफरों को पता भी नहीं था कि जहाज़ हाईजैक हो चुका है। मुसाफरों को बताया गया कि सियाटल टकोमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मामूली मैकेनिकल दुश्वारी की वजह से ताख़ीर होगी। इतने में इंतज़ामिया रकम जमा करने में लग गई। पोर्टलैंड से सियाटल की प्रवास के दौरान कॉपर ने मुतालबा किया कि दूसरी एयर होस्टेस टीना हर वक्त उसके साथ रहेगी। इस दौरान उनकी आपस में बातचीत भी होती रही। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के एजेंटों ने सियाटल के इलाके में कई बैंकों को तावान जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के एजेंटों ने हर $20 के नोट पर कुछ निशानात लगा दिए। इनमें से ज़्यादातर L से शुरू होने वाले सीरियल नंबर्स थे। हाईजैकर को फौजी पैराशूट देने का फैसला किया गया, लेकिन इसने ये पैराशूट लेने से इनकार कर दिया और सिविलियन पैराशूट का मुतालबा किया। 4 सिविलियन पैराशूट बारी बारी कॉपर तक पहुंचाए गए। जहाज़ की रिफिलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। रिफिलिंग और रकम वसूल करने के बाद कॉपर ने मुसाफरों को उतारने का हुक्म दे दिया। मुसाफरों को बाहिफाजत उतार लिया गया। अब सिर्फ कॉपर और अमले के 6 इरकान जहाज़ पर बाकी रह गए। कॉपर के मुतालबात को पूरा करने के बाद एक एयर होस्टेस ने पूछा कि क्या वो उतर सकती हैं, जिस पर कॉपर ने जवाब दिया कि तुम लड़कियों का जो दिल चाहे करो, जिस पर दोनों एयर होस्टेस उतर गईं। कॉपर को तमान मिल चुका था, लेकिन वो नाराज़ था कि उसे रकम एक आम से बैग में दी गई है, जिस पर उसने एक पैराशूट को काट कर उसमें रकम डाली। FAA के एक एहलकार ने तैयारे में सवार कॉपर से रूबरू मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन कॉपर ने इस दरख्वास्त से इनकार कर दिया। कॉपर ये कहते हुए नाराज़ हुआ कि इसमें इतना वक्त नहीं लगना चाहिए और कप्तान को जहाज़ उड़ाने का हुक्म दिया और कहा इसे मैक्सिको सिटी एयरपोर्ट ले जाए और इसकी स्पीड तकरीबन 100 नॉट्स और हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 फुट बरकरार रखी जाए। कॉपर ने यह भी वाजे किया कि लैंडिंग गेयर को खुला रहना चाहिए, विंग्स को 15 डिग्री कम होना चाहिए और पन को दबाव से पाक रहना चाहिए। कप्तान ने कॉपर को मतला किया कि इस तरतीब ने हवाई जहाज़ की रेंज तकरीबन 1600 किलोमीटर तक महदूद कर दी है, इसलिए मैक्सिको में दाखिल होने से पहले दूसरी ईंधन भरना ज़रूरी होगी। कॉपर और अमले ने अख्तियारात पर तबादला ख्याल किया और रीनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतखाब किया।
اور جہاز کا رخ رینو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی طرف کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی کوپر نے رقم والا بیگ اپنی کمر کے ساتھ باندھنا شروع کر دیا۔ ہائی جیکر نے ایمرجنسی سیڑھیاں کھولنے کے لیے عملے کے کسی ایک بندے سے مدد مانگی، لیکن پائلٹ نے اس بات کی مخالفت کر دی۔ پائلٹ نے کہا کہ اس طرح کرنے سے عملے کا وہ بندہ باہر گر جائے گا۔ ہائی جیکر نے تمام عملے کو کیبن میں بھیج کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ جب دروازہ بند ہوا تو اس نے گپت اندھیرے میں اس نوٹوں کے بیگ سمیت نیچے زمین پر چھلانگ لگا دی۔ جہاز کا عملہ اس کے چھلانگ لگانے سے بے خبر تھا۔ انٹرکام پر اس سے بات کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد تقریباً رات کے 11 بجے طیارے کو رینو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا گیا۔ پائلٹ نے خود جا کر صورتحال معلوم کی تو ہائی جیکر وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ راستے میں ہی کہیں رات کی تاریکی میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں بڑے پیمانے پر امریکہ خفیہ ایجنسی FBI نے تحقیقات شروع کر دیں۔ ڈان کوپر کا خاکہ بھی بنایا گیا، اس کی DNA پروفائلنگ بھی کی گئی لیکن اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ امریکی خفیہ ایجنسی FBI نے اس کیس کی تقریباً 45 سال تک تحقیقات کی اور آخرکار 2016 میں اس کیس کو بند کر دیا۔ اس کیس میں صرف ایک ہی سراغ ملا جو 1980 میں ہاتھ آیا تھا۔ امریکہ خفیہ ایجنسی کو 1980 میں دریائے کولمبیا کے کنارے $5800 ملے جن پر وہی نشانات لگے ہوئے تھے جو وہی سیریز تھی جو ایل سے شروع ہو رہی تھی۔ یہ رقم بعد میں کبھی استعمال نہیں کی گئی، اس لیے یہ پتہ نہ چل سکا کہ DB کوپر کون تھا اور اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ یہ امریکن ہسٹری میں آج بھی ایک معمہ ہے اور اتنی جدید ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود امریکہ اس کا سراغ نہ لگا سکا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سٹوری اختتام پذیر ہوئی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔